ज्योति मल्होत्रा, जिस पर आरोप लगा भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ गई है। आप जानते हैं इस पूरे मामले में जो हिसार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, हिसार पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस जांच पड़ताल में या पूछताछ में जो सामने आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस पूरे मामले में हिसार पुलिस जांच कर रही है और आरोपी जो है यानी कि ज्योति मल्होत्रा वो हिसार पुलिस के ही इस वक्त हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाएं आरोपी से समय समय पर पूछताछ जरूर कर रही हैं, लेकिन किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत अभी तक नहीं सौंपी गई, यानी कि जो केस है वो अभी भी हिसार पुलिस के ही अंडर है। इसके अलावा आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में कोई भी तथ्य अभी तक सामने नहीं आ पाया, एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। अब ये आपको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पर आरोप इस तरह के भी लगे कि वो भारत में रही और कई सारी ऐसी खुफिया जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हो सकता है हमारी मिलिट्री से जुड़ी हुई हो, हमारी सेना से जुड़ी हुई हो, वो पाकिस्तान तक पहुंचाए। लेकिन क्या खुद ज्योति मल्होत्रा की वहां तक पहुंच भी रही होगी? अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो जब्त किए गए हैं, उनकी जांच के लिए उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है, उसकी जांच भी हो रही है। लेकिन आप जानते हैं अभी तक भी इस पूरी जांच का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा ही नहीं गया है। व्हाट्सएप चैट जो आरोपी के सामने आए उसके बारे में कोई कमेंट, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। यानी कि पुलिस के हाथ लगा क्या है या कुछ लगा भी है अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई। आपको याद होगा जब हिसार के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तब भी उनकी तरफ से इसी तरह की जानकारी दी गई थी कि हर एंगल से जांच की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा, रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने का कोई तथ्य, जैसा मैंने आपको बताया, सामने नहीं आया है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं उसकी भी जांच हो रही है, क्या उसमें कुछ मिल सकता है ये भी देखना होगा। और खास तौर पर जो कथित डायरी सामने आई थी उसके पन्ने सार्वजनिक रूप से जो दिखाए जा रहे हैं वो पुलिस के कब्जे में नहीं है अभी तक, क्योंकि अब देखिए वहां पर बताया जा रहा है कि कमरे की भी तलाशी ली जा रही है। दूसरी तरफ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो मालूम हो रही हैं। डायरी में कई सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक रूप से सामने उसके पन्ने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के कब्जे में इस वक्त तो नहीं है। हालांकि पुलिस उस एंगल से भी जांच करे, घर की भी जरूर तलाशी ली जा रही होगी। इसके अलावा आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पैसों का लेन देन, उसके बारे में कोई टिप्पणी अभी तक की गई ही नहीं है, ना की जा सकती है, क्योंकि कई सारी ऐसी यात्राएं जिसमें पाकिस्तान की मुख्य तौर पर यात्रा शामिल थी, उसकी क्या फंडिंग कहीं और से हुई, दानिश जिसका नाम सामने आया, क्या उसने पूरा का पूरा खर्चा उठाया? इसी लिहाज से, इस एंगल से अब जांच की जा रही है। ये जो मनी ट्रेल है वो किस तरह की सामने आई होगी, लेकिन अभी तक उस बैंक अकाउंट के बारे में भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। अब आरोपी जो है ज्योति मल्होत्रा वो निश्चित ही ये जानते हुए कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनके संपर्क में थी, ज़रूर ये मालूम हुआ है, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि आरोपी का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से हो या किसी भी आतंकवादी घटना में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। अब क्योंकि आपको याद होगा पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ और ज्योति मल्होत्रा जिसने पहलगाम की यात्रा भी की, इसीलिए एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है। क्या अभी तक कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। आरोपी के किसी भी पीआईओ के साथ शादी, धर्म परिवर्तन, कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा फैक्ट अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि ये तमाम एंगल्स हैं जिनके आधार पर इस वक्त जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हिसार पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा।